क्या अमेरिका अपने सबसे करीबी इजराइल पर भी हमला कर सकता था? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कतर पर हमले से काफी नाराज हैं। ट्रंप ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी। इजराइल की माफी के बाद भी अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की धमकी तक दे डाली। क्या है पूरा मामला? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाकर इजरायल ने जो एयर स्ट्राइक की, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ इजरायली पीएम नेतन्याहू से माफी मंगवाई, बल्कि अब एक सख्त ऑर्डर भी जारी कर दिया। इस आदेश में साफ कहा गया है कि अगर किसी देश ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि कतर अमेरिका का एक लंबे समय से सहयोगी देश रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और शांति बनाए रखने में उसकी अहम भूमिका रही है। इसीलिए अमेरिका ने कतर की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। आदेश में यह भी कहा गया कि कतर पर किसी भी तरह का सशस्त्र हमला अमेरिका के लिए गंभीर खतरा होगा और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अमेरिकी आदेश के अनुसार अगर कतर पर हमला होता है तो अमेरिका तुरंत प्रतिक्रिया देगा। इसमें कूटनीतिक दबाव बनाने, आर्थिक प्रतिबंध लगाने और आवश्यक होने पर सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार शामिल है। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी कहा कि कतर में अमेरिका की सेना की मौजूदगी और क्षेत्रीय शांति प्रयासों में कतर की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षा गारंटी दी जा रही है। इस आदेश में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वो कतर के साथ मिलकर एक संयुक्त सुरक्षा योजना बनाए ताकि किसी भी हमले की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस सुरक्षा गारंटी को बार बार दोहराएं और अन्य अमेरिकी सहयोगी देशों को भी इसमें शामिल करें। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम कतर की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और क्षेत्रीय राजनीति में अमेरिकी प्रभाव को भी मजबूत करता है। ये आदेश इजरायल के हालिया हमले के बाद उत्पन्न तनाव को कम करने और कतर के प्रति स्पष्ट संदेश देने के उद्देश्य से लिया गया है। यह घटना 9 सितंबर की है, जब इजरायल ने दोहा में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले के बाद कतर ने हमास के साथ मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया था। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांगते हुए वादा किया कि भविष्य में ऐसे हमले नहीं किए जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।